नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। बी आर गवई पर कोई हमला करेगा तो क्या देश उसे माफ करेगा? इस देश में आप गांधी नेहरू को गाली दे सकते हैं, लेकिन अंबेडकर साहब गाली नहीं दे सकते हैं। इस देश में अंबेडकर वादियों को आप गाली देंगे तो क्या बख्शे जाएंगे? साथियों, आज अंबेडकर का संविधान देश में लागू है, लेकिन अंबेडकर के संविधान के हिसाब से जो चल रहा है उसे हमारे देश के मनुवादी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। साथियों, राज किशोर जो कि एक मनुवादी है, जो कि मनुवादियों के विचार से प्रभावित है, जो कि एक संघी है, अब इस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो गया है। भले ही दिल्ली पुलिस ने राकेश किशोर पर एफआईआर न दर्ज की हो, भले ही दिल्ली पुलिस ने या बीजेपी सरकार ने एफआईआर न दर्ज की हो, भले ही बचाने की कोशिश की हो, लेकिन वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसने हमला सुप्रीम कोर्ट पर किया है, उसने हमला भारत के संविधान पर किया है। इसलिए मुकदमा पंजीकृत होना तो लाजमी है। और दोस्तों, अभी हम आपको दिखाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों ने कमर कस ली है। भले ही बी आर गवई ने माफ़ कर दिया हो, लेकिन उज्जवल भुइयां या बाकी जजों ने कहा है कि ये हमला बी आर गवई पर नहीं था, ये हमला सुप्रीम कोर्ट पर था, ये हमला सुप्रीम कोर्ट की आस्था पर था, सुप्रीम कोर्ट की पावर पर था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी अपनी पावर दिखाने से परहेज नहीं करेगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि राकेश किशोर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें कि ये राकेश किशोर नाम का इंसान है क्या। ये पहली बार नहीं जो इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। ये बुढ़ऊ दरअसल पागल किस्म का आदमी है, और इससे पहले जिस मोहल्ले में रहता है उस मोहल्ले में भी इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। आसपास के लोगों से झगड़ा करता है, आसपास के लोगों ने इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। मतलब सोचिए कि छोटे मोटे झगड़े में इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो जाता है, लेकिन जब ये संघी जज बीजेपी का सपोर्ट लेकर सीजीआई पर हमला करता है तब इस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है। ये है हमारे देश का सियासत, हमारे देश के नेताओं की ताकत, जिसकी वजह से राकेश किशोर जैसा उपद्रवी भी सीजीआई पर हमला करने से सीजीआई पर हमला करने के बाद भी बच जाता है। देखिए, सौरभ भारद्वाज का ट्वीट है, लिखते हैं कि भारत भक्तों का वकील हीरो जिसने दलित न्यायाधीश को जूता फेंका, वो अपने अपार्टमेंट में भी एक बड़ी समस्या है। लोगों को धमकाने और हाथापाई की शिकायत है। उसके विषय पर सभी पड़ोसियों ने पुलिस को लिखित शिकायत तक दी है। क्या ये सब भगवान के कहने पर किया गया है? देखिए, एफआईआर की कॉपी आपके सामने दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके खिलाफ जो है बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत हैं। दरअसल दोस्तों, अब सौरभ भारद्वाज ने पूछा कि ये जो मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा करता है, क्या ये भगवान कहने पर करता है? क्योंकि इसके सपने में तो भगवान आते हैं, देवी आती हैं, दुर्गा आती हैं, भगवान विष्णु आते हैं, तो क्या सारे काम में भगवान विष्णु के कहने पर करता है? मुकदमा पंजीकृत इसके खिलाफ हो गया है, और ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है अब बेंगलोर में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस भले ही मुकदमा पंजीकृत न करा पाई हो, लेकिन बेंगलोर में इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया है। बेंगलोर पुलिस ने किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीटीआई भाषा के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भक्त वचला की शिकायत के बाद राकेश किशोर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 132 लोक सेवक को से कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और 133 गंभीर उकसावे के अलावा किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग के तहत प्राथमिक दर्ज कर ली गई है। मतलब कि अब राकेश किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया भाई साहब। अब साहब जो है बुढ़ऊ बचेंगे नहीं। दिल्ली पुलिस भले इनको बचा ले, लेकिन बेंगलोर पुलिस इन्हें टांग कर ले जाएगी, खींच कर ले जाएगी, क्योंकि ये इंसान दरअसल पागल है, ये पागल है। और जब पागल कुत्ता रोड पर घूमने लगे तो उसे गोली मार देनी चाहिए। जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसका इलाज करना बहुत लाजमी है, या तो उसे गोली मार दीजिए या उसे जेल में डाल दीजिए, तभी समाज सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, अब ऐसे पागल का इलाज शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उज्जवल भुइयां ने क्या कहा है। उज्जवल भुइयां ने कहा है कि भले ही ये हमला बी आर गवई पर था, लेकिन ये हमला हम बी आर गवई पर नहीं मानते, ये हमला मानते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट की आस्था पर, सुप्रीम कोर्ट की पावर पर, और ऐसे व्यक्ति को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। और दोस्तों, सच भी है, अब राकेश किशोर ने जो हमला किया उसके बाद सोशल मीडिया पर उसके समर्थन में कई मनुवादी खड़े हो गए। बी आर गवई पर ही टिप्पणी करने लगे, बी आर गवई को नीच धर्मी बताने लगे, बी आर गवई का वध करने की बात करने लगे। अब ऐसे सोशल मीडिया यूजरों पर पंजाब सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है, उन पर एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है। 100 से ज़्यादा यूट्यूबर पकड़े गए हैं, उनके जो है मुकदमा उनके खिलाफ पंजीकृत किया गया है, उन्हें उठाया जाएगा और फिर उनके पिछवाड़े लाल किए जाएंगे।
दोस्तों ऐसे पूरे देश में होना चाहिए। जो भी इंसान सुप्रीम कोर्ट, जज या बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करे, उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए। आप लोग क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।